हरि ओम। जस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधोर्गले च गरलं जस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु मां। जय श्री राम। सुधी भक्तवृंद, श्री रामचरित मानस राम कथारे आपण मानंग हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत। मोरो पूज्य गुरु पितृमातृ इष्ट देवता वास्तु पुरुषंग चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन पूर्वक आजिकार राम कथा रामचरित मानस मंथन कार्यक्रम को अग्रसर कर। श्री भक्तवृंद, गत अध्याय रे गुरु परंपरा गुरु महत्व विषय आलोचना आरंभ होइतिला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु परंपरा को एवं गुरु तत्व को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सहकारे वर्णना करिसंती। आज गुरु तत्व वर्णना अवसर रे शास्त्र को जीवा पूर्व आपण मानक सहित मु मोर कथित कथा प्रचलित भाषा रे एक कहानी उपस्थापन करुची। गुरु पदर महत्व कण, गुरु पादरे शक्ति केते, याकू आधार करके गल्पटी। थरे गोटे ग्राम रे जने सिद्ध गुरु थिले, सद्गुरु थिले एवं तांकर अनेक शिष्य थिले। सेथि मध्यरु गोटिए शिष्य तांकर प्रत्येक कार्य रे गुरु को सहयोग करुथिला। दिने गुरु तांको कहिले, बाबूरे आज तमे जीव भिक्षाटन करिव, किछि भिक्षा संग्रह करके आनिब। आज गुरु को आदेशानुसार शिष्य कण करिछि ना भिक्षा पाई गमन करिछि। से भिक्षा करी करी जाऊ जाऊ रास्ता रे कोन होइछि ना जने तांत्रिक सहित तार साक्षात होइछि। जो तांत्रिक रो ना पड़ले समस्त भय करन। आउ किंबदंती बा इतिहास कहे सेही तांत्रिक रो कौनसी विरोधी आज पर्यंत संसार रे जीवित नहीं। तो से तांत्रिक शिष्य जन को किसी कार्य कहले करिया पाई। शिष्य विनम्रतार सहित कहला, महाशय देखंतु वर्तमान मु स्वतंत्र नुह, वर्तमान मु पूर्वादेशानुसार भिक्षाटन रे संलग्न अछि। गुरु निर्देशित कार्य समापन परे मु आपणकर कार्य करि पार। तांत्रिक रागी गले, कहले ठीक अछि हौ जा। शिष्य जेतले अन्यत्र भिक्षा करी करी गला, ए दृश्य को जो माने दर्शन करिथिले से माने कहले, बाबूरे केते बड़ भूल कर देलु, होय तो गुरु ठारू तते क्षमा मिली थांता, किंतु ए तांत्रिक रो विरोध रे जे जाईची, ए तांत्रिक को जे अवमानना करची तार मृत्यु सुनिश्चित। तू आगामी काली रो सूर्योदय देखि परिबो नाही। शिष्यटी मनरे बहुत भयभीत हो गला। भिक्षाटन करी जेतेबेले आश्रम रे आसी पहुंची, भिक्षालब्ध द्रव्य को गुरु निकट में समर्पण करिछि। तापर से मन दुख करिकी बसिला, मन मारिकी बसिला।
गुरु देखिले शिष्यटी भिक्षाटन को फेरिया पर विषर्ण मानस रही। गुरु ताको डाकिले कहले बाबू वर्तमान भोजन समय है आस भोजन करवा। से कहला आज्ञा मु किसी खाइबी। गुरु पचारे कहीं खाइबनी आज्ञा मु तो काली की मरीजी आज कौन खाइबी। मुझे तो जानी काली मोर मृत्यु सुनिश्चित आ कौन पेट को आधार जीव दाना जीव मु खाइबी खाई पारिबी भी। गुरुजी कहले तमें तो मु ज्योतिष शास्त्र शिक्षा देनी तुमको तो सेमती त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञान भी प्राप्त है तुम केमी जान ना आज्ञा। शिष्य कहूँ आज्ञा मुझे आदेशानुसार भिक्षाटन कला बेले मार्ग से तांत्रिक मत भेटिला अब सी किसी काम करने मत कहला मुझे बारण करदेली। तापर लोक मैंने कहले जे ये तांत्रिक कथा को जी विरोध कर मृत्यु सुनिश्चित आगामी काल सूर्योदय तू देखिपारू ना। गुरु कहले यही कथा तो अरे मरवाई कही तो ये दुख कौन अच्छी जातस्य मरणम ध्रुव अरे जन्म हेले तो मरबू ये कौन कल्पजीवी कि से तांत्रिक विधि नहीं मरीज तो ये चिंता कहीं करूँ टेंशन ना ठीक नुह तो आसे मो संगे भोजन करू बोला ना आज्ञा मुझे खाई। गुरु कहले ठीक है तो हालत तू था। गुरु कहले भोजन भाजन कले एमती कि सूर्यास्त हो गला। शिष्य सेमती मन मारिक बसते रात्रि प्रथम पहर अतिक्रम हो गला। गुरु जो शयन करने गले से शिष्य कहले अरे बाबू हौ तो कथार मु राजी आगामी सूर्योदय तू देखिपारूनी तोर मृत्यु सुनिश्चित हो तोर एक कथार मु एकमत हेले सूर्योदय हेले तो मरबू हेले मन रखे ए जीवन में तू गुरु सेवा कर सुजोग पाइपर ना तेणु तोर प्राण पक्षी प्रयाण होगा पर्यंत तू आज राति गुरु सेवा कर। से कहला आज्ञा ठीक है। शिष्य कहला आज्ञा ठीक है। गुरु आसिले विस्तार को कहले कहले मन रखे गोटे कथा कहूँ सृष्टि प्रलय हो जाऊ केते किए तते आसिकी डाकू तू मो पाद छाड़ी जीवनु आज रातिटारे तू मोर पाद सेवा कर। से कहला आज्ञा ठीक है। गुरुजी आराम रे सोई गले। शिष्य पाद को आउसुची केतल चिपुची केतल बसीची जिते बेले रात्रि द्वितीय प्रहर जाकि तृतीय प्रहर आरंभ होला से हठात देखिला ता बापा आसिक छिड़ा है। शिष्य जनक देखिला बापा आसिक छिड़ा है कोठी छिड़ा है ना गुरुंकर पाद पाखरी ये बसीची गेट आरपटे बापा छिड़ा है। कौन जारे बाबू मो सुनिली तांत्रिक तते काली की मारी दबो आ तोर मोर मिलन हो परिबनी मोर टिके श्रद्धा तू टिके आसे मो टिके आलिंगन कर दियंती। शिक्षक कोठी कहला बापा देख गुरुंकर आदेश अच्छी जहाले पाद छाड़ी जापरि ना तेणु आपण मो पाखक आस। बापा बहुत चेष्टा कले किंतु पुओटी गलानी बापा फेरिकी पड़े गले। तार किसी समय पर माँ आसिक छिड़ा कहला अरे बाबू मु शुणिली तोर काली की मृत्यु हो ते 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिकी जन्म देइथिली आ स्तन्यपान देइथिली ते एडिटू एडे बड़ करिछि तोर मृत्यु हो मुझे ते गेल कर मो पाखु टिके आसबनी धन मोर। शिष्य कहला देख माँ गुरुंकर आदेश अच्छी आउ मु गुरुंकर पाद छाड़ी जापरि तेणु आपण मो पाखक चली आस। माँ बहु प्रयास कला पिलाटी आसिलानी से फेरिकी पलैगला। तार किसी समय पर मामू आसी तार किसी समय पर मौसा आसी तार किसी समय पर सांग आसी तार किसी समय पर तार अनेक मित्र आमती जड़े जड़े आसिकी निजर योजन विफल हो पलायन कर। तृतीय अवसर कौन है रात्रि पाईगला सूर्य उदय हो गले से दिन गुरु जाणिकी विलंब उठिले संपूर्ण सूर्योदय हो गला 7 घंटा हो गला। से समय गुरुजी उठिले देखिले शिष्य पादरे बसी पाद धरिकी बस। गुरु पचारे कि बापा तू पूरा सूर्योदय देखु नथुलु आ सूर्योदय तोर मृत्यु हो जाता तू बंचीचु कौन मोर पाद धरिकी तोर केमती मृत्यु होनी बड़ा आश्चर्य कथा से तांत्रिक विरोध सी मृत्युकरण कर बंचीचु वर्तमान समय केतटा हलानी कहलु। से कहला आज्ञा वर्तमान समय दिवस 7 घंटिका समय
अरे 7 घटिका हलानी माने सूर्य तो बाल सूर्य सी बर्तमान तरुण अवस्था को आसिक तू बंचुचु केमी जा जा जल्दी द्वार खोले कारण रात्रि पाई नथिबो सूर्य उदय नीचे कवाट टिके खोली गेलु से कवाट खोलले देखिला तांत्रिक जोड़ हस्ते छिड़ा कहला गुरु महाराज मते क्षमा करंतु मते शरण दियंतु नाले मोर मृत्यु सुनिश्चित। गुरुजी कहले कौन हला मु कौन तते शरण देवी अरे तोर पर जी विरोध होची तू तारा विनाश करी दउछु आ मु कौन तते शरण देवी मु कौन सर्वसमर्थ सर्वज्ञ तते केमिति मु शरण देवी से कहला आज्ञा देखंतु गत रात्रि रे मु बहुत नकारात्मक शक्ति प्रयोग करछि आपनका शिष्य ऊपर मोर नकारात्मक शक्ति यार बापा रूपरे माँ रूपरे भाई रूपरे बंधु रूपरे भगिनी रूपरे अनेक रूपरे आछंती किंतु समस्त फेरी जाइछंती आउ मोर मृत्यु सुनिश्चित हो जदि आपण मते शरण न दियंती जेतु से सद्गुरु तेणु से कहले ठीक अछि मु तते शरण देली तापर तांत्रिक आसी पाद तले पड़िला आउ भूल मागिला कहबार तात्पर्य जे गुरु पादरे एतिकी शक्ति अछि जो व्यक्ति दृढ़तार सहित संपूर्ण विश्वासर सहित गुरुपाद को विश्वास करे गुरुपाद रे भक्ति करे तार के विनाश होई पारे नाही स्वयं काल मध्य जदि आसे ताले गुरुपाद कथा पे महाकाल है जीव अर्थात कालर मध्य काल मृत्युर मारण महावीरस्तु परत मातस्पदीयं बपु तो मृत्युर मध्य से मृत्यु अटंती तेणु गोस्वामी तुलसीदास से गुरुपदर महत्व को नहीं कौन कहले बंदौ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास रस अनुराग अमिया मुरी मय चूरन चारु समान सकल भव रुज परिवारु बड़ा सुंदर चौपाई आज्ञा रामचरित मानसर गोटे गोटे चौपाई पृथ्वी को भारा ये सिद्ध सावर मंत्र बड़ बड़ संत बड़ बड़ सिद्ध पुरुष बड़ बड़ तपस्वी माने समग्र जीवन व्यय करके हनुमान जी साक्षात पाई रघुनाथ दर्शन पाई से माने मध्य रामचरित मानस चौपाई व्याख्या असमर्थ होती आम तो साधारण मनीष यार आखिरिक अर्थ कौन बंदौ गुरुपद पदुम परागा तुलसीदास कहते गुरुंकर पाद पद्म रे संलग्न होइतिबा पराग की रेणु को मु वंदना करूअछि केमितिका से पद रेणु ना सुरुचि सुवास सरस अनुरागा से पद रेणु सुरुचि अर्थात शोभन रुचि सुरुचि सुंदर सुवास सुगंधित सरस रसयुक्त अनुराग 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 यार गुढ़ अर्थ कौन रहा ना गुरुंकर पदरज सुरुचि अर्थात गुरु पदरज गुरुंक पादर धूली को जी मथार मौड़ी करदेला ता जीवन रुचिमय हो जाउची एठी टिके विचार करिवे जीवन रुचिमय अर्थ जे प्रचुर अर्थ प्रचुर ऐश्वर्य प्रचुर प्राचुर्य केवल ताहा नहीं संसार रे जेते दिन बंची थिबो शाग पखाल भक्षण करी मध्य सुखरे कालातिपात करि परिबो एवं समाज पई उत्तम उत्तराधिकारी दे परिबो आनंदमय जीवन बीतई परिबो आनंदर अर्थ बुझंतनी केवल धनाढ्य जीवन धनर अभाव थिले मध्य लोक आनंद रे बंची पारंती धन थाई मध्य लोक विषाद एवं विषण्ण मानसरे जीवन अतिबाहित करती तो गुरुंकर यदि आशीर्वाद हुए गुरुपदर जदि आमको प्राप्त हो पारे ताले आम जीवन रुचिमय हो जाए अर्थात सबुथिरे आमर रुचि रहे सुख दुख आम पाई समान भली जना पड़े सुखरे आमको कष्ट आनंद अनुभव होची दुखरे मध्य आमको दुखटा लाघव हो जाउची दुखटा को आम केमिति अतिक्रम करूचे आमे जानि पारुनी अति सहज रे कटि जाउची
सुवास अर्थात सुगंध गुरुंकर पदरज संस्पर्श आसिले जीवन सुभाषित हो जाए अर्थात आम भितर अनेक सुगुणावली प्रस्तुति हुए जो सुगुण रूपक सुमनर सुगंधरे समग्र संसार सुरभित हुए अर्थात शिष्य यशस्वी ही जाए सरस रसयुक्त रस्यते आस्वाद्यते इति रस रसयुक्त अर्थात जीवन सुख दुख लाभ क्षति भल मंद जहा जेकोसी परिस्थिति आसिले मध्य से ताको अति सहजरे अतिक्रम करिकी चली जाए अनुराग अर्थात ताको समस्ते भल लागंती से मध्य समस्तंको भल लागे अमीय मोरिमय चूर्ण चारु अमीय अर्थात अमृत मोरिमय चूर्ण चारु अर्थात अमृत जड़ी बूटीर मूल को सुखेकी चूर्ण करदेले जेमिति ताको सेवन कले आमर जावतीय रोग भल हो जाउची जावतीय जंत्रणा दूर हो जाउची सेमिति गुरुंकर पदरज होची अमृत औषधि सदृश अमृत औषधि चूर्ण जहाको सेवन कले जो गुरुंकर पदरज होची समस्त सांसारिक रोग व्याधिर काल जम अर्थात जेते प्रकार रोग व्याधि रही आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक ए समस्त रोग व्याधि दूरीभूत हो जाए तेणु गोसाई तुलसीदास कौन कहते जे गुरुंकर पद वर्णना बहुत दूरे गुरुंकर पद धूली को वंदना कर गुरुंकर पद धूली जदि मिलगला ताहा भाग्य आम पाई गुरु पद तो तार बहु ऊर्ध्वरे सकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति आसे गुरुंकर पद धूलीर महत्व कौन रही ना सुकृति अर्थात सुंदर कृति सुकृति संभूतन विमल विभूति भगवान शंकर कौन करती ना निज शरीर रे विभूति की श्मशान भस्म को विलेपित होता अमंगल को धारण करी संसार मंगल करी पारंती सेमिति गुरुंकर पदधूली होची गोटे पुण्य पुरुष जेमिति भगवान शंकर शरीर विभूति सेमिति गुरुंकर पदधूली को जी लाभ करि पारुची सी भगवान शंकर मध्य आशीर्वाद लाभ करि पारुची पुण्य पुरुष रूपी शिवंक शरीर रे सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याणमयी आनंदर जननी हेउची गुरुपद धूली मंजुल मंगल मोद प्रसूति आ कौन करुची ना समस्त शिष्य जो भक्त शिष्य रही तार जेते प्रकार मंगल आनंद एवं सुखद वातावरण रही तार सी होची जननी अर्थात गुरुपद धूली समस्त पाप ताप शापरु हमको मुक्ति कर पारुची या परे जदि हमें देखिबा जे गुरु पद धूलीर महत्व एते केमिति गुरु कौन करि पारंती ना जहा ईश्वर करि पारंती ताहा गुरु करिकि देखि दिया यार गोटे सुंदर उपाख्यान अछि थरे नारद कौन कले ना भगवान विष्णु पाखक अति आनंद वीणा वादन कर विष्णु लोक भगवान विष्णु बसी जिते नारद जाकि पहुंचले हरिनाम संकीर्तन करके भगवान विष्णु आनंद हो गले नारद आगमन को अनुभव कले तथापि मौनता अवलंबन कले किसी कहले नारद मने मने आश्चर्य ले कहले मोर इष्ट मोर आराध्य मो प्रभु मत कहीं आनंद किसी कहूना नारद भगवान विष्णु को अनुरोध कले कले प्रभु मु तो आसिक पहुंचली आपण को प्रणिपात करुची आपण मो आड़ को दृष्टिपात करूना यार रहस्य कारण कौन प्रभु कहे कि भगवान विष्णु कहले नारद तमे देखी तो नारद कहले ना आज्ञा मु दीक्षा देनी आपण ना तो कारण करुची आपण तो मोर गुरु आपण मोर माता पिता इष्ट देवता आ मोर दीक्षा कौन दरकार विष्णु कहले ना आमर विष्णु लोक नियम होती जी अदीक्षित ताको स्थान नहीं तुमको दीक्षा ना नारद कहले
हे प्रभु आउ कुआड़े कहीं दीक्षा ना जी आपन टे मत दीक्षा देदेले हेनी भगवान विष्णु कहले ना सेमती हो पार तमें जाओ मर्त्य लोक को से गोटे गुरु करके दीक्षा देकी आस नारद बिचरा कौन करेंगे भगवान आदेश तो मर्त्य को आसिले कहले क्या गुरु करी से मने मने भाविले जे गंगा को साधारण सिद्ध पुरुष आउ सन्थ माने आउ दिव्य पुरुष माने स्नान करने को आसती प्रातः काल प्रथम जहाँ मुझे देखी गुरु बोलिकी स्वीकार कर मन मैंने भाविकी जाकि गंगा कूल बसिक जिते रात्रिर अंतिम पर्याय होते देखिले गोटे लोक दौड़ाटे धरिकी नारद बोली ये कौन सिद्ध पुरुष हो बोधे निश्चित या गुरु करी मन मैंने भाविदे जाकि गोड़ तले लंबा ही पड़ी गोड़ दिखा को धरदे सी छानिया होगला अतर्कित भाव किए जन गोड़ तले पड़गला सी कहला अरे बाबा तुम किए मो गोड़ कहीं धरच मत छाड़ उठ टे तुम मुह टे देखाओ किए तुम मुझे जाना दरकार तो भगवान शिष्य नारद से दंडायमान हो गले कहले आज्ञा मोर भी देवर्षि नारद स्वर्गलोक आसी भगवान विष्णुंर निर्देश अच्छी आ मत जन गुरुर आवश्यकता थी मुझे गुरु रूप में स्वीकार कर तो से व्यक्ति कहला देख मत गुरु कहले जे मु किए मो परिचय जानिच तो नारद कहले आज्ञा मुझे कथा जानी ना मुझे गोटे कुंभार नारद मन मन टे दुखी गले कहले जाओ भगवान विष्णु तो कही आगे दीक्षाटे नहीं जावा कहले ठीक अच्छे आप मत दीक्षा दे दिंतु सी कहले रह मुझे गंगार स्नान करके आसे कुंभार गंगार स्नान कले नित्यकर्म छिड़े आसिले नारद को पाखक डाकिले द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र दीक्षा देले कहले तुम दीक्षित होगल गुरु आश्रित होगल वर्तमान जाओ नारद महानंद पुणी गोलोक को पड़े भगवान विष्णु पाखक विष्णु को पचारे विष्णु को जाकि दर्शन कले आ भगवान विष्णु पचारे नारद तुम दीक्षा नेल ना आज्ञा नेली आ गुरु केमी मिले नारद टे मुह फिका पड़गला नारद कहले आज्ञा नेली जे ए गोटे हिनीमानिया कुंभार तो दीक्षा नेली भगवान विष्णु कहले नारद तमें भूल कल नारद पचारे आज्ञा कौन भूल कली ना जहाँ को गुरु रूप में स्वीकार कल घृणा कल यार पापर फल स्वरूप तुम 100 थर मर्त्य जन्म हम नारद कहले प्रभु क्षमा करेंगे थे तो मु मर्त्य जन्म होती जहाँ कष्ट पाई आउ मर्त्य को जीव को इच्छा नहीं प्रभु ए मत मुक्ति कर भगवान विष्णु कहले नारद देख तुम जब दोष कल तुमको पुलिस काम अरेस्ट कर सी फरवर्ड कर कोर्ट को जज काम विचार करमती बर्तमान तुमको जजमेंट दिगला तुम भूल कर तुमको दंड कौन मिले शुणागला तेणु तार उपाय आम पाखे नहीं तुम जहाँ गुरु कर नारद विचरा कौन करेंगे पुणी प्रतीक्षा कले पुणी रात्रि जाकि गंगा कूल जगिले जिते बड़े से कुमार पुणी स्नान को प्रातः काल आसी गोड़ तले पुणी नारद पड़गले कुमार देखला जे नारद शिष्य आछे कहले नारद तमर कौन पुणी समस्या है तुमको तो काली मु मंत्र दीक्षा देली आज की समस्या है तुम कहीं उत्कंठित है मो पाखक आसिल नारद कहले हे भगवान मु गोटे त्रुटि करी कुमार पचारे कौन कर आज्ञा आपन को गुरु रूप में स्वीकार कली किंतु गुरु बोलिकी भक्ति कलिनी मुझे कुमार बोली घृणा करी आ भगवान विष्णु दरबार में यह विचार है गुरु प्रति जी ये विचार रखे 100 थर मर्त्य जन्म ग्रहण करने को पड़ेगा तेणु प्रभु एमती मुक्ति हुई मत टे उपाय बताते तो कुमार कहले नारद को कहले नारद एति तुम बुद्धि नहीं ये सृष्टि स्रष्टा किए ना भगवान विष्णु ना भगवान को कह प्रभु ठीक अच्छी आपण कथा अनुसार मो 100 थर मर्त्य जन्म हेबी आ प्रभु टी दया कर यार गोटे डायग्राम काटी दिंतु केमती केमती कौ रूट जाकि 100 थर जन्म हेबी जिते विष्णु डायग्रामटा काटिदेवे से कागज टाक हाथ छड़े आनी 4 थर गड़े तड़े तुम 100 जन्म भोग होगा ये जापारना नारद कहले वाह बढ़िया उपाय कहीदे गुरुदेव धन्य धन्य मु धन्य हो गली गदगद हो गले नारद आनंद मन में प्रस्थान कले स्वर्ग को जिते भगवान विष्णु पाखे पहुँचले विष्णु तो सब अंतर्जामी तो सब जानती तथापि माया कहले नारद तमें मर्त्य को जाइल नारद कहले आज्ञा जाइली गुरु को भेटिल ना भेटिली कौन कहले गुरु ना गुरु कहले विष्णु अनुसार तुमको 100 जन्म नवाक पड़ो ना ताले तमें 100 जन्म नब ना प्रभु नेबी नारद कहले प्रभु किंतु गुरुंकर गोटे निर्देश अच्छी ये सृष्टि स्रष्टा होती आपण मु तो 100 जन्म नेबी
केमिति को रूप रे देबी की रूप नेबी तार गोटे चित्र काटी दियंतेनी। विष्णु कहले एई कथा संगे संगे आंकी दउची। भगवान विष्णु मन रे भाबी देले गोटे चित्र फलक पळी आसिला। कहले नारद एई चित्र फलक देख। नारद गुरु का आदेश अनुसार फटकिनी से चित्र फलक को नहीं गले तळे पकई तापरे गड़े चढ़ी हेले। भगवान विष्णु कहले नारद 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 कौन पागल हो गल कि ये चित्र फलक रे कौन गड़ुच ना आज्ञा 100 धर्म भोग करी परा 100 थर गड़ेबी। विष्णु कहले आए तमके बुद्धि किए देला ना आज्ञा गुरु। भगवान विष्णु कहले बुझला नारद ये होची गुरुंकर महत्व। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तेणु तुलसीदास कहले जन मन मंजो मो कुरमल हरनी किए तिलक गोना गनवस करनी। गुरुंकर पदधूली जदि मिलगला ताले कौन हुए ना जेमिति मुकुर की दर्पण को घसिकी सफा कले आमर प्रतिबिंब स्वच्छ भाव में प्रतिफलित हुए सेमिति आमर मन मुकुर को शुद्ध करिया पई गुरुंकर पदरज एकांत आवश्यक। जेमिति नारदंकर मानस पटल रे जमी जाइथिबा महिला को गुरुंकर पदरज स्वच्छ करिथिला। आउ जेउ गुरुंकर पदरज को जदि जणे तिलक करि पारे ताले कोन हुए ना ता निकट रे केवल गुण ही गुण सृष्टि हुए दुर्गुण सृष्टि हुए नाही। सुधी भक्तवृंद राम कथा रे गुरुतत्व को आज एतिकी वाणी को विश्राम देवा। ये गुरुतत्व सरिनी पुणी आगामी अध्याय रे आलोचना करिबा। जय श्री राम।